बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। अक्सर व बेशतर क्या होता है कि जब हम हलवा पूरी मंगवाते हैं बाज़ार से तो हम पूरी पराठे भी बाज़ार से मंगवा लेते हैं। आज वही बाज़ार वाला टेस्ट आपको मिलेगा जो कि हम घर पर तैयार करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। बाहर से ये क्रिस्पी क्रंची बनते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट और नरम मुलायम बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से पूरी पराठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से पूरी पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल जिसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी चीनी इसलिए शामिल करेंगे कि इससे पराठों का कलर बड़ा अच्छा आता है। तो अब मैंने इसमें 1 कप शामिल किया है दूध। ये उबला हुआ रूम टेम्परेचर वाला दूध है। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालेंगे तो ये बहुत ही खस्ता और मज़े की बनेगी। दूध डालने के बाद हमने क्या करना है, इनको मिक्स कर लेना है। चीनी अच्छे से घुल जाए और नमक भी हल हो जाए तो हमने इसमें 2 कप मैदा शामिल कर लेना है। मैदे को छान लें और छानने के बाद इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर हमने इस मैदे से सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। अगर आपको लगे कि दूध कम है तो आप दूध का या फिर पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटे को गूंद लिया है और गूंदने के बाद इसको मैं रेस्ट पर रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद इसके क्रैक्स वगैरह निकाल लेंगे और सॉफ्ट सा आटा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। 2 से 3 मुक्की लगाने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया है। इसको ले आएंगे काउंटर पर और इसके हम 4 पेड़े तैयार कर लेंगे। 4 हिस्सों में इसको हम काट लेंगे और काटने के बाद इसके 4 पेड़े तैयार कर लेंगे। मैं 2 कप मैदे से 4 पूरी पराठे तैयार कर रही हूँ। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी पराठे तैयार करने हैं तो आपने क्या करना है, मेथड को सेम रखना है, क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। अब हमने इन पेड़ों को रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। रेस्ट देना लाजमी है। रेस्ट पर रखेंगे तो ये हमारा जो मैदा है वो घुल सा जाएगा और हमारे पेड़े अच्छे तरीके से रोटी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 10 मिनट के बाद एक पेड़े को उठाना है, हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको काउंटर पर ले आना है। और हमने क्या करना है, इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। जितनी पतली रोटी आपसे बेल सके उतनी पतली आपने रोटी बेल लेनी है, क्योंकि पतली रोटी बेलेंगे तभी हमारे पराठे जो हैं वो बेहतरीन से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक रोटी को बेल लिया है और इसी तरीके से आपने तमाम रोटियाँ बेल लेनी हैं। और तमाम रोटियाँ बेलने के बाद एक रोटी को उठाएंगे और उसके ऊपर हम घी अप्लाई कर देंगे। तमाम पराठे के ऊपर हमने ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा घी लगा लिया है और उसके बाद इस पर मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर रोटी दूसरी वाली फैला देंगे और इसी तरीके से एक एक करके हम रोटी रखते जाएंगे, ऑयल लगाते जाएंगे और मैदा डस्ट करते जाएंगे। लेयर्स बाय लेयर्स हमने इन तमाम रोटियों को एक ही रोटी की शेप में दे देना है और इसके ऊपर घी और मैदा डस्ट करते जाना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने चारों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक ही रोटी को शेप दे दी है। अब बारी आती है कटिंग की। कटिंग मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर से की है, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। हमने इनकी स्ट्रिप्स काट लेनी है और स्ट्रिप काटने के बाद एक एक स्ट्रिप को उठाते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। इसी तरीके से हम इन 4 रोटियों की स्ट्रिप्स को 4 पेड़ों में कन्वर्ट कर लेंगे।
और यहाँ पर आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार किए थे। आप अगर बड़े साइज़ में पेड़े तैयार कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से पेड़े तैयार कर लें। आपने बड़े पूड़ी पराठे बनाने हैं तो आप बड़े पेड़े तैयार कर लें। छोटे मीडियम साइज़ के मेरी तरीके से बनाने हैं तो आपने 4 पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखें, यहाँ पर एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है और इसी तरीके से तमाम पेड़ों को मैं यहाँ पर तैयार करने के बाद इन पेड़ों को भी मैं 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ दूँगी। आखिर वाली जो किनारा रहता है उसको हमने नीचे दबाते हुए अच्छे से इसको कवर कर देना है ताकि खुलने ना पाए ये पराठा और बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाए। 4 पेड़े मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और उसके बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद एक पेड़े को उठाना है। हल्के हाथों से हमने इसको बेलन को चला लेना है ताकि जो हमारी पराठे की लेयर्स हैं वो ख़राब ना हो और हमारा पराठा भी अच्छे से बिल जाए। ज़्यादा ज़ोर आजमाई आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना लेयर्स जो हैं ये ख़राब हो जाएंगी और आप कहेंगे कि पराठा हमारा सही नहीं बना। तो इसलिए आपने ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, हल्के हल्के हाथों से आपने पराठे को बेलते जाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था फ्राई पैन में। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। यहाँ पर पराठा हमारा रेडी हो चुका है। देखें, यहाँ पर बिल चुका है। अब हाथ की मदद से भी अच्छे से फैला लें ताकि जब ये ऑयल में जाए तो ये सिकुड़ ना जाए। नहीं तो एक और टिप आपसे शेयर करती चलूँ। पराठे में आपने क्या करना है, कांटे की मदद से हल्के हल्के से सुराख कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि पराठा फूलेगा नहीं और बेहतरीन सा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब पराठे को हमने घी में अप्लाई कर दिया है। घी में डालते ही हमने इसको अच्छे से पकाना स्टार्ट कर लिया है। हल्का सा कलर आ जाए ऊपर से तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और इसी तरीके से साइडों को चेंज करते हुए हमने पराठे को अच्छा कलर आने तक पका लेना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और कितना मज़े का ये लग रहा है। और इसी तरीके से हमने तमाम पराठों को फ्राई कर लेना है ऑयल में। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। बेहद टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक किस्म के ये पूरी पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं। कोई कह भी नहीं सकता कि हमने ये घर पर तैयार किए हैं, बाज़ार से नहीं मंगवाए। बाज़ार से महंगे तरीन मिलने वाले ये पूरी पराठे आज हम अपने घर पर तैयार करे हैं, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम और कम बजट में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपके घर पर भी कोई इवेंट है या फिर ईद हो या फिर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हों तो आपने क्या करना है, फटाफट से ये पराठे तैयार कर लें। आपकी तारीफ़ किए बिना कोई भी नहीं जाएगा जब ये पराठे आप अपने घर वालों के और मेहमानों के सामने रखेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटने इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।